बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है लॉज ऑफ इंडिसेस, इंडेक्स के कवानीन। सबसे पहले सीखते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स नोटेशन से क्या मुराद है। आप किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं मल्टीपल टाइम्स, ज़्यादा दफ़ा एक ही नंबर को अगर लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सादा नोटेशन है। अगर हम इसको मुख्तसर तरीक़ाकार में लिखें, यानी कि 10 को एक दफ़ा लिखें और जितनी दफ़ा 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर ऊपर छोटा सा लिख दें, मतलब ये जो ऊपर छोटा आएगा ये उसकी पावर को शो करेगा कि कितनी दफ़ा ये अदद मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इंडेक्स नोटेशन होती है जिसमें एक अदद को उसकी पावर की सूरत में लिखा जाता है, जैसे 10 की पावर 4। यहाँ पे जो नीचे अदद होता है उसको बेस बोलते हैं, उर्दू में इसको असास भी बोलते हैं। बेस की जो ऊपर छोटा दाएं साइड पे लिखा होता है उसको उसकी पावर कहते हैं, उर्दू में कुव्वत नमा भी कहते हैं या ताकत भी आम लफ्ज़ों में कहते हैं। एक्सपोनेंट इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है, जबकि इंडेक्स भी इसको कहा जाता है। 10 टू रेज़ पावर 4 इसको हम बोलेंगे। तो किसी भी नंबर को आप पावर की फॉर्म में लिखें तो वो इंडेक्स नोटेशन होती है। ये जी आपको समझ आ गई है। अभी हमने नंबर्स के लिए इंडेक्स के कवानीन को समझना है कि इंडेक्स के कवानीन क्या होते हैं। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई नंबर ए है हमारे पास, उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा है ए पावर m, उसके साथ कोई अदद मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, वो है a पावर n। मतलब यहाँ पे बेस दोनों नंबर्स की सेम है a, जबकि जो पावर्स हैं ये डिफरेंट है। a को m का नाम दिया, एक को n का नाम दिया। कहता है कि इसको a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स को उनकी को प्लस कर देंगे। a पावर m डॉट a पावर n इक्वल आ जाएगा a पावर m प्लस n। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर 10 की पावर 2 है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए 10 की पावर कोई और अदद ले लें, 3 कर लें, तो ये है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब बेस दोनों को यकजा कर देंगे, एक कर देंगे, जबकि इनकी जो पावर्स हैं ये प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 3। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 10 टू रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 3 को इक्वल 10 टू रेज़ पावर 2 प्लस 3, जो कि पावर्स प्लस होने के बाद 10 टू रेज़ पावर 5 बन जाएगा। ये पहला कानून है इंडेक्स का। अगर बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स उनकी प्लस हो जाती हैं। इसी तरह दूसरा कानून है इंडेक्स का, उसमें कहता है कि अगर एक नंबर इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है a की पावर m, तो उसके इंडेक्स फॉर्म के ऊपर एक पावर है n। ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लाइक 2 की पावर अगर 3 है, ये एक इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, इस नंबर के ऊपर एक कोई पावर है और इसका क्या मतलब होगा कि ये जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 पावर 4 और 3 4 टाइम्स होता है 12। अगर एक इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है उसके ऊपर पावर हो तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसी तरह ये इंडेक्स का जो तीसरा कानून है, इंडेक्स का तीसरा कानून कहता है कि अगर दो डिफरेंट अदद मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी इकट्ठी एक पावर है n, उसको क्या लिख सकते हैं, पावर दोनों अदद के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी अलग अलग। जैसा कि इधर देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी टोटल पावर है 4 कर लें। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 है, तो वो कह रहा है कि 2 की पावर 4 अलग लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 को अलग लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 लिखने की बजाय आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। आगे चौथा कानून उसकी बात करें तो a ओवर b पावर n, मतलब यहाँ पे दो अदद डिवाइड हो रहे हैं। दो अदद जब डिवाइड हो रहे हैं बटे में होते हैं, उनकी पावर 1 हो तो उनकी पावर को आप अलग अलग लिख सकते हैं। बटे के ऊपर पावर अलग लिख सकते हैं, बटे के नीचे पावर अलग लिख सकते हैं। जैसे 2
बटा 3 की पावर है 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बटा 3 की पावर 4। ये चौथा कानून है कि बटे में ऊपर वाली पावर अलग लिख सकते हैं, नीचे वाली पावर अलग लिख सकते हैं, जो दोनों की इकट्ठी होती है। अभी दो इंडेक्स फॉर्म में लिखे हुए नंबर, दो पावर्स में लिखे हुए नंबर्स अगर बटे में हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या होता है, उनकी पावर्स के साथ, तो अगर ऊपर एक इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है a की पावर m, नीचे बटे में a की पावर n कोई दूसरा नंबर है जिसकी बेस सेम है, बेस दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर बटे से बेस और नीचे वाली बेस सेम है तो नीचे वाला नंबर ऊपर आके उसकी जो पावर है माइनस हो जाएगी। जैसे 2 की पावर लेट्स सपोज 4 कर लें बटा 2 की पावर 2 कर लें, वो कहते हैं इस तरह लिखे हुए नंबर जो बटे में है, जो बटे के नीचे इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है वो ऊपर आ जाएगा बटे से, उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब जब ये दोनों बेस सेम है तो पहले कानून के मुताबिक अगर बेस सेम है तो दोनों की पावर्स प्लस हो जाती हैं। दोनों की पावर्स को अगर प्लस करेंगे तो ये 4 माइनस 2 बन जाएगा, जो कि होता है वो लिखता है कि 2 की पावर 4 बटा 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आके उसकी बेस को सेम कर देंगे और नीचे वाले की पावर ऊपर वाले में से आके माइनस हो जाएगी, ये बन रह जाता है 2 की पावर 2। ठीक है जी। इसके लिए एक और मिसाल लेते हैं, जैसे कि ये 10 है, 10 की पावर अगर 5 है, नीचे 10 की पावर 3 है, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 5 ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर, 10 की पावर 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 10 की पावर 2। अभी आप बताएंगे कि इस नंबर को, इसका आंसर क्या कैसे लिखेंगे। 9 की पावर 6 बटा 9 की पावर 5। छठवां जो कानून है इंडेक्स का, कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आ जाता है। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आ जाता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 है, 10 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। लाइक 100 है, 100 की पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर भी 1 आएगा। अगर -2 है, -2 की पावर 0 आ जाती है उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इसका भी प्रूफ है, लेकिन अभी सिर्फ हम कवानीन पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं कवानीन को। आपने याद रखना है कि एक ही किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो आंसर उसका 1 होता है। ये आप में से किसी के ज़हन में आंसर आ सकता है कि 0 है नंबर, इसकी अगर पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर भी क्या इक्वल 1 होता है? जी नहीं जी, 0 की पावर 0 का आंसर 1 नहीं होता। एक 0 वाहिद अदद है जिसकी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा, इसका आंसर अनडिफाइंड है। ये थे जी इंडेक्स के कवानीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके अच्छे से समझ आ जाएगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। थैंक यू जी।